दौरे के लिए निकले हैं। सैलाब मुतासरीन के साथ हमदर्दी और रिलीफ कामों की वो निगरानी के लिए निकले हैं और इस वक्त जो है वो वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जिला दादू जो है वो पहुंच चुके हैं, जिसके मनाजिर भी आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म दादू के गांव में इस वक्त मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। जाकरो पहुंच चुके हैं, दादू का ये इलाका है और यहाँ पर सैलाब मुतासरीन से जो है वो बात भी करेंगे और कामों के हवाले से उनको ब्रीफिंग भी दी जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त दादू के गांव जाकरो में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की सैलाब मुतासरीन के साथ हमदर्दी और रिलीफ कामों की निगरानी भी वो करेंगे और आपको अपडेट करें इस हवाले से कि वो आज जो है वो दौरे पर हैं। सिंध के दौरे दादू के इलाके जाकरो में इस वक्त जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहुंच चुके हैं और बता रहे हैं आपको इस हवाले से कि वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब से होने वाले नुकसानात के हवाले से जो है वो ब्रीफ किया जाएगा और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त जिला दादू जो है वो पहुंच चुके हैं और वहां पर वो सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे और वहां के जितने भी काम हैं उनकी निगरानी के हवाले से जो है वो उनके ऊपर ब्रीफिंग दी जाएगी और वो आज सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे और सारे जितने भी कैंप्स हैं उनका भी दौरा करेंगे और इस वक्त शहबाज शरीफ के हमरा मुराद अली शाह भी जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि मनाजिर आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जिला दादू पहुंच गए हैं। जाकरो का ये इलाका बताया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म को आज नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी उनके हमरा मौजूद हैं। 1.5 मिलियन की पॉपुलेशन है सर, हाउस होल्ड है सर 28681 सर, ये सारा 66 यूनियन काउंसिल है सर जिले के अंदर सर। नेक्स्ट प्लीज सर। डिस्ट्रिक्ट दादू जो है वो जुलाई 7 से जो है सर वो फ्लड्स की पोजीशन में था सर। सर जब सदरन जी हाँ सर 7 जुलाई से सर पहला फ्लो आया नए गाज का सर, जब सदरन बलूचिस्तान में जब सर बारिशें हुई हैं तो ये चीज़ें ये सर डेट वाइज हमने रखा हुआ है सर और ये 12 फुट 17 फुट 21 फुट आखिर में सर 24 फीट तक जो है सर मोर देन 24 आवर्स सर जो है वो फ्लो यहाँ पे रहा था सर। लेकिन गाज का हमारा कंबर शदात को बाद में आया तकरीबन वही टाइम होगा, इसलिए ये मंशुर जाती है गाज जो ये बता रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा बरसाती नाला है और एक्चुअली मंशुर को भरता हिस्टोरिकली ये गाज ही था और ये जो नॉर्मली ये नॉर्मल आपको क्या होते हैं तो इरिगेशन वाले बताएंगे सर। यूजुअली जो हिल टॉरेंट्स होते हैं सर, हिल टॉरेंट्स जो सदर्न बलूचिस्तान में लेवल होती है सर 24 फीट सर 24 फीट पे जब आता है तो वो थोड़ा सा अलार्मिंग होता है सर। तो यहाँ पे सर 11 PM को जो हमने 26/7 को रिकॉर्ड किया तो सर ये मोर देन 24 आवर्स 24 फीट पे चल रहा था सर और यहीं पे मतलब हम वी वर ऑल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या ऑल सारे लाइन डिपार्टमेंट्स जो सर हम वी वर अवेयर और हमने इनको जो है वो सर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया था क्योंकि काफी गांव जो है सर वो इनंडेट हो चुके थे 26 जुलाई को। जी सर 26 जुलाई। ये सबसे पहले जो अफेक्ट होने वाले डिस्ट्रिक्ट में से दादू ये था और सर अभी तक इट्स गोइंग ऑन। नेक्स्ट प्लीज सर। ये थिंग्स गॉट वर्सन जब ये 23 और 24 अगस्त की जब बारिशें आना शुरू हो गई सर, उसमें सर तकरीबन हमारे ओवरऑल जो चारों तहसीलों में हमने जो लिया सर तकरीबन 1400 मिलीमीटर सर बारिश पड़ी, जिसमें से 4 दिन सर मुसलसल बारिश पड़ती रहेगी सर। नेक्स्ट प्लीज सर। ये हमारे अफेक्टेड एरियाज हैं 66 यूनियन काउंसिल्स ऑल ओवर समर सर। कैलामिटी डिस्ट्रिक्ट हम जो है सर नोटिफाई हो चुके हैं सर। ये दे हैं सर हमारे जो बेसिक वो जो पटवार सर्कल और होते हैं टोटल सर हमारा तकरीबन 3 लाख जो है वो 61 लाख 936 एकड़ जो है सर वो हमारे इफेक्ट हुए हैं सर। हाउस होल्ड सर 1,72,000 हमारे इफेक्ट हुए। पॉपुलेशन मोर देन 8 मिलियन जो है सर तकरीबन ये 8.5 लाख की पॉपुलेशन जो है सर इस सारे जिले की सर जो है सिर्फ डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोथ सर। नेक्स्ट प्लीज सर। ये डिस्प्लेस्ड पर्सनस का है सर तकरीबन वही 8 लाख जो डिस्प्लेस्ड है सर IDPs है सर। नेक्स्ट प्लीज सर। ये तहसील वाइज डैमेज है सर, 4 तहसीलें हैं सर जिले के अंदर, खैरपुर नाथन शाह है सर, मेहड़ है, दादू है और जोही है सर। नेक्स्ट प्लीज सर। रिपोर्टेड जो हुई है प्रॉपर वो 37 डेथ्स हुई हैं सर सोशल दादू में। जी हाँ सर 37 डेथ्स जो इन उसमें हुई है सर। लेकिन सर वो पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट जब हमें वो देता है प्रॉपर उसकी अश्योरेंस तो फिर हम उसको रिकॉर्ड में लेके आते हैं। इसमें सब जो बीमारियों से हुई है बाद में वो भी इंक्लूडेड है? नहीं सर वो यू नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ दैट राइट सर। वो भी फ्लड से श्योर सर। नेक्स्ट प्लीज
सर ये इंजर्ड है 22। अब डेली सर इसमें इजाफा होता है। नेक्स्ट प्लीज सर, ये फिर वो रिलीफ आइटम्स और वो हो गए। बताया आपने क्रॉप्स यहाँ पर क्या सर पूरा जिला सर पानी के नीचे है, तो 3,61,000 एकड़ बता रहे थे ना। 3 लाख से कटते। ज्यादा क्रॉप क्या थी सर यहाँ पे ज्यादा कल्टीवेशन होती है सर, राइस पहली क्रॉप होती है सर, वीट भी होता है सर, वीट और वो ज्यादा है। तो नहीं सर हार्ड है सर इस वक्त जो है वो राइस। ये सब बिल्कुल टेल है राइस कनाल की जो है ना, राइस कनाल में पानी। तो कुछ बचे भी राइस या सारी? सर तकरीबन सारी डैमेज हो गई है सर। नेक्स्ट प्लीज सर, ये आइटम्स जो हमें रिसीव हुए पीटीए में से, इंडिया में से, वो फिगर्स हैं सर। पूरा ब्रेक इवन है सर, वो रिकनसाइल्ड फिगर्स हैं हमारी सर। अभी किस चीज़ की ज़्यादा कमी है? सर यहाँ पे फूड, शेल्टर, मेडिकेशन, मॉस्किटो नेट सब आपके पास है काफी? है सर बिल्कुल वो है, वो भी हम दे रहे हैं सर, लेकिन जिस लेवल का सर वो है उस लेवल का सामान, यानी टेंट्स की अभी भी कमी है सर टेंट्स की प्रेमिस एक तो अभी भी कमी है, और जैसे सूखेगा इलाका लोग घरों को जाएंगे ना, दे विल अगेन वांट अ टेंट। उसके बगैर जो है ना उनको खुले आसमान के नीचे जो कुछ अपने टेंट्स ले जाएंगे, लेकिन देयर बी अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ टेंट्स। जीवन सब साथ ले जाएंगे लेकिन वो सब लोगों को मिले नहीं है ना बहुत ज्यादा, तो जो शहरों में जाके किसी रिश्तेदार के पास रह रहे हैं या किसी और जगह पे पक्के स्कूल्स में बहुत सारे हमारे कैंप्स हैं, उन सबको टेंट्स दोबारा देने पड़ेंगे। ओनली देन दे विल डू दैट। रोटेट के लिए लोग साथ भी देते हैं, और इनको दादू को तो सर हमने प्रायोरिटी 1 प्रोसेस ये कह रहे हैं कि शुरू से राइट फ्रॉम 26-27 ऑफ जुलाई से लेकर अभी तक है, तो यहाँ हमारे जो से हमारी जो है वो बातचीत होती रहती है, केवल मैक्सिमम जो सपोर्ट सर इसमें मगर ये पॉइंट इनका वैलिड है कि जब लोग घरों को जाएंगे तो फिर वहाँ पर टेंट चाहिए, कैरी करेंगे साथ। कैरी करेंगे सर टेंट्स, एंड वी हैव टू गिव देम अ मंथ्स राशन। ये हम स्टैंडर्ड जो 2010 में ये करते रहे, तो हमें दोबारा इसका प्लान, हम तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इसे बनाना है, बट इसमें शॉर्टेजेस बहुत हैं। वी नीड राशन ऑर्डर दे दिया हमें, जी 200,000 वो 2,000 का दिया हुआ है इन एडिशन टू व्हाट वी आर अचीविंग। 2,000 का हमने ऑर्डर प्लेस किया। सर ये तालका वाइज रिलीफ कैंप्स की सर और लोगों की वो है सर 215 टोटल रिलीफ कैंप्स थे सर। अब हमने तकरीबन 17 जो है सर वो 10 सिटीज़ में सर, 8 डिस्ट्रिक्ट में सर हमने बात की है सर। जाहिर सर यहाँ पर मैं ये थोड़ा जिक्र करूँगा कि सर नेवी और आर्मी है में 10 सिलसिले पर हमने बड़ा मिलकर काम किया सर। यहाँ पे लेवल के ऊपर कोऑर्डिनेशन कीजिए, वो सारा जो है सर ये है लेफ्टिनेंट कमांडर खावर है और कर्नल एजाज है सर। साथ एफर्ट्स लिए सर, जो भी हमारा अवेलेबल रिसोर्स था उसको प्रॉपर यूटिलाइज किया, कोशिश की जहाँ से कोई शिकायत आ रही है वहाँ पहुँचे, एक साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स थी सर। तो ये आई वुड लाइक टू, क्योंकि पानी का डिजास्टर था सर, तो पाकिस्तान नेवी की तरफ से 21 बोट्स, 2 होवरक्राफ्ट्स, 2 हेलीकॉप्टर सखर से जो ऑपरेट करते रहे, तो हमने यहाँ पे अराउंड 1,100 टन का हम राशन डिस्ट्रीब्यूट किए, और कोई 5,000 to 6,000 पीपल को हमने यहाँ से रेस्क्यू किया। वो है स्लाइड में आगे। थैंक यू सर। प्रोग्राम ने हमें स्पेशल रिक्वेस्ट की कि आप हमें एक्सक्लूसिव पोस्ट दें ताकि हम विलेजेस तक जाकर लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। हमने पंजाब से जो है ना 20 पोस्ट लगवा कर हमें ऑपरेट कराया। सर ये मेडिकल कैंप्स है, तकरीबन 97,000 टोटल पेशेंट्स के हुए हैं सर। उसमें सिंध गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं हमारे सर, PHI हमारा पीपल्स प्राइमरी हेल्थ इनिशिएटिव के डॉक्टर्स हैं सर। अब NGOs ने भी सर आके अपना जो है वो किरदार किया, स्टेट के आर्म फोर्सेस के भी मेडिकल कैंप्स हैं। तो ये सारी फिगर्स तकरीबन जो डेली होती है सर। ये सर लाइफ स्टॉक आपको मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है सर, माल मवेशी लोगों का। एक गाय और बकरे के लिए ही सर वो बेचारे घर ही नहीं छोड़ रहे होते हैं, तो ये भी एक फैक्टर है सर। वो भी दे ऑल्सो तकरीबन 4 लाख की। ये सर आर्मी के फैक्ट फिगर्स हैं जो उन्होंने हमारे साथ काम किया है सर। उसमें के हेली सॉर्टिंग से सर हमने हेलीकॉप्टर में भी जाके राशन टेंट प्रोवाइड किया है सर। और इसके अलावा सर हमने कभी डिस्ट्रीब्यूशन भी जो NDMA के थ्रू आर्मी को मिला है सर, उसके फैक्ट फिगर्स हैं सर। तो बोले तुम्हें एक आइटम वाइज पे हो जाना सेम इज विद नेवी सर, ये उनके फैक्ट फिगर है सर। सर
इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा डैमेज हुआ है सर, उस हवाले से ये तकरीबन 570 मिलियन का जो एक हमने रफली एक किया है, बट आई एम श्योर सर ये पॉलिसी मैटर 570 मिलियन नहीं, आप अलग अलग बताए ना सर। हाईवेज का ये एस्टिमेट है, वो सिर्फ एक को बता रहे ये तो सर एंड देन स्कूल्स का अबाउट 4 बिलियन का इनका एस्टिमेट है, 810 मिलियन वाटर सप्लाईज हमारी सर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की वो 570 मिलियन बता रहे हैं। दिस इज प्रिलिमिनरी, वो जो कंबाइंड डैमेज इनकी डिस्कसमेंट हो रही है वो सब होगी। सर ये 10 सिटीज हमने तकरीबन 19 लगाए, उनकी लोकेशंस हैं, नंबर ऑफ टेंट्स इंस्टॉल्ड है और नंबर ऑफ फैमिली। जी सर, जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। वेल डन। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ चीफ साहब सरवाई में जो सब लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। बहुत खुशाइंद बात है और बड़ी ही दिल को तस्कीन देने वाली बात है कि आप सब मिलकर काम कर रहे हैं और लोगों को आप ये इस वक्त बहुत ही मुश्किल वक्त में उनकी मदद कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको उसके लिए रहेगा। वेल डन। आगे आगे इतना मुतासर सारे डिस्ट्रिक्ट में केनशाह सारा तबाह हुआ है और हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारी तबाह हुई है और हमें 2000 में भी डुबा गया, अभी भी हमें डुबाया गया। इसको आप आए, हमारे लोग बहुत सफर कर रहे हैं। डुबाया तो किसी ने सही नहीं, हमारी नाली इरिगेशन वालों की हम जीतते रहे मिशनें, हमें दो नहीं मिली। हमने कहा साइन हो गई, ये मुझे एक मिशन नहीं मिली कि इनको नाकन तीन शहरों को हमने रिंग बंद दिए सर। हमने MNP ड्रेन है जो सर फेडरल गवर्नमेंट उसको देखती है सर, वी टुक इट ओवर जस्ट टू सेव आवर सिटी दादू सर। और उसमें एवरीबडी वी ऑल वर्क टुगेदर, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, द पब्लिक, माई सेल्फ, द गवर्नमेंट। उर्दू में बात करें, उर्दू में बोल रहा हूँ। उसकी हालत बहुत खराब है सर। इसकी MNP ट्रेन हमें दादू डिस्ट्रिक्ट कम्बा शहदादपुर और 2010 में फ्लड आए थे, उसके बाद बाबरा स्टाफ उसको मिलता है, उसकी हालत बहुत खराब है सर। हम पता नहीं कैसे बच्चे, दादू शहर भी डूबने वाला था क्योंकि उसकी इतनी कंडीशन खराब थी, तो उसमें अगर काइंडली आप बहुत अच्छा सर हमारे केनशाह के लिए जो कुछ हो हमारे लोगों के लिए बहुत सफर कर रहे हैं। मर भी 40-60 गए सर, पानी निकाले हमारे लिए। CM साहब को हमारी जल्दी करें, हमारे लोग बड़े मैं करता हूँ इरफान सर, अगर थोड़ा सा अभी गवर्नमेंट तो बहुत कर रही है। ये जो हमारा दादू सिटी और जो ही बच्चा है वो सिर्फ गवर्नमेंट की सारी मशीन आएगी, तो इस वजह से बाकी अभी फोकस करना है केनशाह सिटी को रिवॉर्डिंग के लिए। वो अगर इरिगेशन से ले लें, लगा दिया है इरिगेशन से अगर 2 मिनट इरिगेशन थोड़ा सा 5 मिनट जल्दी नहीं उर्दू में बता रहे हो यार, उर्दू में बताए भाई। हमने इधर से काम किया है, यहाँ से तकरीबन 24,000 एक जो है ना ब्रिज से पानी निकल रहा है जो MNE में जाके यहाँ मंशर में जाएगा और मंशर से जाके इधर रिवर इंडस में जाएगा। आज भी मशीनरी उधर हमारी खड़ी है, कोई भी चल के देख सकता है। इसका हमारा प्लान है कि कम से कम इधर से 70,000 क्यूसेक का पानी रोजाना निकालें के जैसे कि 8-10 दिन में आपका केनशाह मुकम्मल। ठीक है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि कोई जगह वो देते जहाँ पे ये लिफ्ट मशीनें रख के ना 2010 में किया था, उसमें सर 2 होगा प्रोग्राम सर। ये इनिशियली जो हमारा FP बंद है, प्रोटेक्शन बंद है, यहाँ से जो बलूचिस्तान का पानी है, ये जो बलूचिस्तान के पानी में सर बड़ी तबाही मचाई है। इनिशियली हमें 4 ब्रिजेज FP में पड़े और अगस्त की एंड पे FP यहाँ से ब्रीच कर दिया हमारा, उसकी वजह से इनंडेशन इतनी हुई। अच्छा, इसका कैरियर जो चैनल है ये MNV है सर, जो मंशर में लेके आता है, उसकी कैपेसिटी है 3,000 क्यूसेक और पानी FP के ऊपर जो एस्टिमेटेड था वो सर, अगर पूरी सिंध का बारिश का पानी अगर एस्टिमेटेड किया जाए तो वो 120 MF पानी था जो बारिश का सिंध के ऊपर पड़ा है। हमारे पास मंगला और तरबेला की कैपेसिटी है 6 MF और उसके बाद ये अगर बलूचिस्तान का पानी काउंट करें, उन्होंने ब्रीच करके 3,000 क्यूसेक वाली MNV को रिटेन करना इम्पॉसिबल था अगर लाखों क्यूसेक पानी अगर इंटर हो रहा हो वहाँ पे। तो सर इस वक्त हमें केनशाह हमारा शहर डूबा है,
बाकी शहर को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिंग बंद देके सेव किया है यहाँ पे। तो इस वक्त हमें अप्रोच हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है FP बंद को रिटेन करना, क्योंकि बलूचिस्तान में जिस तरह क्लाइमेट क्राइसिस आया है, पूरे पाकिस्तान में आया है, अगर ये खुदा न खास्ता सिर्फ बारिश अब कंट्री में हो जाती तो कितना बड़ा डिजास्टर होता है ये हम सोच नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास अब कंट्री में होता तो ये पानी इंडस रिवर के थ्रू आना था और पूरे मुल्क को खुदा न खास्ता डुबो के हुए। तो सर हमें अप्रोच चेंज करना पड़ेगी FP बंद के ऊपर। FP बंद को हमें सब रास्ता देना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी पड़ेगी मंशर की। आप अपनी सिफारिश दें ना जी सर, साहब ठीक है, इसको टेकअप करते हैं। सर वापडा वाला भी सर हमें हुक्म हुआ था कि वापडा वाले का अगर उसको ग्रेड का मैं पूछना चाहता हूं। जी सर, वापडा एडिशन आए लो ना, सेप्को वाला है सर, सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। वजीर आजम जिला दादू के इलाके जाखरो पहुंचे हैं। वजीर आजम सैलाब मुतासरीन से आज मुलाकात करेंगे। वजीर आजम के हमरा वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद हैं। डेप्यूटी कमिश्नर दादू की जानिब से वजीर आजम और वजीर आला को ब्रीफिंग दी गई है। इरिगेशन हुक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे, जिनकी जानिब से ब्रीफ किया गया है और बताया गया है कि जिला दादू की मजमूई आबादी को पहुंचने वाले नुकसानात क्या हैं, इस बारे में भी आगाह किया गया है। जिले में ज़ेरे काश्त फसलों के नुकसान के बारे में आगाह किया गया है। मुतासरा अफराद के लिए टेंट की कमी के हवाले से भी मालूमात फराहम की गई हैं, जबकि मुतासरीन को अब तक दी जाने वाली इमदाद के बारे में भी तफसीलात दी गई हैं। विजुअल्स अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। वजीर आला और वजीर आजम इस वक्त जाखरो में मौजूद हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि वज़ीर आज़म इस वक्त सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे पर मौजूद हैं और वज़ीर आज़म जिला दादू के इलाके जाखरो जो है वो इस वक्त उसमें मौजूद हैं। उनके हमरा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद हैं और वज़ीर आज़म को इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई है और ब्रीफिंग में बताया गया है कि मुतासरीन को टेंट और दीगर अशिया की जो है वो बेहद जरूरत है। और ब्रीफिंग में ये बताया गया है कि दादू के जितने भी जिले हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। सैलाब का पानी अभी तक खड़ा हुआ है और जब सैलाब का पानी निकलेगा जब ही आबादी वहां पर मूव कर सकेगी। सारी फसलें जो है वो सैलाब की नजर हो चुकी हैं और अब तक जो बताया जा रहा है वो 37 लोग जो है वो सैलाब की तबाह तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। इसके साथ ये भी बताया गया है कि 22 अब तक इंजर्ड हैं और रोजाना की बुनियाद पर जो है वो मेडिकल कैंप्स में तादाद जो है वो मुस्तकिल बढ़ती जा रही है। बड़ी तादाद में वहां पर लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है और ये भी बताया गया है कि मुतासरीन को इस वक्त जो है वो टेंट और दीगर अशिया की बेहद जरूरत है। वज़ीर आज़म इस वक्त सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म जिला दादू के इलाके झाकरो इसमें मौजूद है और इस वक्त वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी उनके हमरा मौजूद हैं और वज़ीर आज़म को इमदादी सरगर्मियों पर जो है वो ब्रीफिंग जो है वो दी गई थी, जिसके बाद अब जो है वो एक मेडिकल कैंप का दौरा कर रहे हैं। मलेरिया सेकंड है, डर्मेटाइटिस पेशेंट है तो पैरासिटामोल की कमी तो कोई सपोर्ट पेशेंट वाली पैराडॉल वगैरह सब है। प्रॉब्लम आई थी बीच में मलेरिया बेटा करते उठा सर 2 बच्चों की डेथ भी हो चुकी है यहाँ पे, क्योंकि मलेरिया बहुत बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, मलेरिया भी। और इसके अलावा सर यहाँ पे गैस्ट्रो का इशू भी है। क्या मामला आपका? चाहते हो आप तकलीफ बताए अच्छा ऐसे सर 3-4 दिन से जी जी आपको सर हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है यहाँ पे कि इक्विपमेंट्स हो यहाँ पे कि कम से कम हम यहाँ पे ट्रीटमेंट दें, क्योंकि दो इट इज डिफिकल्ट मगर होना चाहिए सर। हाँ सर वो फर्स्ट एड मिलती है हमारे अभी दवाई मिलेगा। प्लस इन्वेस्टिगेशन कहाँ के रहने वाले हो? गाँव का नाम बताओ। यहाँ पे जो भी हाउसिंग पूरा बेटा इलाज करेंगे
वो दौरा कर रहे हैं और इस वक्त वो जिला दादू के इलाके झाकरो पहुंच चुके हैं और उनके हमरा जो है वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद हैं। इस वक्त रिलीफ कैंपों में सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात दे रहे हैं, ऐसा उनको ब्रीफिंग में बताया गया है। और डॉक्टर्स का भी जो है वो डॉक्टर कैंप्स में भी उन्होंने मुलाकात की है। डॉक्टर्स ने भी उनको बताया है कि अब तक जो 2 बच्चे हैं वो जाँ बहक भी हो चुके हैं। मलेरिया गैस्ट्रो के मरीज जो है उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। वज़ीर आज़म ने सवालात भी किए हैं कि क्या पैराडोल और पैरासिटामोल की क्या कमी है, तो उस पर यह बताया गया है कि किसी किस्म की अद्वियात की कोई कमी का सामना नहीं है। जी हाँ, वज़ीर आज़म आज जिला दादू के जाखरो में इलाके में पहुंचे हैं और अब से कुछ देर पहले उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई है। अब वो मुतासरीन से मुलाकात कर रहे हैं। मेडिकल कैंप्स जो लगाए गए हैं वहां जाकर वो फर्दन बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या मसाइल हैं। उन्हें बताया गया है कि जिले में 4 लाख से ज्यादा मवेशी हलाक हुए हैं। 37 अफराद इस जिले के जो हैं वो भी जाँ बहक हुए हैं, जबकि इमदादी कैंप्स जो लगाए गए हैं, टेंट सिटी लगाई गई है, यहाँ पर जो सहूलियात हैं उनका भी फुकतान है। ऐसा आए हुआ है वज़ीर आज़म साहब 5 मिनट ठीक हो जाएगी। सीएम साहब जाएंगे वज़ीर आज़म इस वक्त सिंध के सैलाब मुतासर इलाकों के दौरे पर मौजूद हैं और मुतासरीन से वो मुलाकात कर रहे हैं और मुतासरीन को वो इस बात पर यकीन दिला रहे हैं कि उनकी हर मुमकिन उनको ताउन की यकीन दिहाई जो है वो कराई जा रही है। डॉक्टर्स के से भी जो है वज़ीर आज़म ने बात की है, उनसे कहा है कि किसी किस्म की कोई अद्वियात की अगर किल्लत है तो उनको बता दिया जाए, लेकिन डॉक्टर्स की जानिब से ये कहा गया है कि किसी किस्म की कोई अद्वियात की किल्लत का सामना उनको नहीं है। हम इस वक्त मुतासरीन से बात कर रहे हैं। अभी छठी में पढ़ रहे हो तो अबू क्या करते हैं? और अम्मा घर पे होती है? अम्मा कितने बहन भाई? मेरा एक भाई है। अच्छा, एक भाई वो क्या करता है? वो छोटा है। छोटा अभी नहीं पढ़ता वो? तो आप बड़े होकर उसको पढ़ाओगे ना, काबिल बनोगे, डॉक्टर बनोगे। शाबाश, जिंदाबाद। शाह साहब जी सर, शाह साहब एक अपने जिस तरह रुझान हमने स्मार्ट स्कूल दिया था, यहाँ पर भी एक स्मार्ट स्कूल है, तो मैं हाजिर हूँ। बिल्कुल, यहाँ पे बच्चे आप बच्चों को एक स्मार्ट स्कूल दे रहे हैं, मैं और शंकर मिलकर इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं। वज़ीर आज़म इमदादी कैंप में कायम किए गए आरजी स्कूल में गए हैं और उन्होंने बच्चों से बात की है, उनसे उनकी खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं। बड़े होकर क्या बनोगे? बड़े होकर क्या मसला है? कौन से करो हम लोग? मेरे साथ नारा लगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमदादी कैंप में कायम किए गए आरजी स्कूल पहुंचे हैं और वो बच्चों के साथ घुल मिल गए। उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवाया, कायदे आज़म जिंदाबाद का नारा लगवाया और अब वो हर टेंट में बारी बारी जा रहे हैं और वहां पर जो मुकीम लोग हैं उनसे उनका हाल पूछ रहे हैं, खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं और उनके जो मसाइल हैं उन्हें सुना जा रहा है। वज़ीर आज़म के हमरा उनका अमला भी मौजूद है, वज़ीर आला सिंध भी मौजूद हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको जो दरपेश मसाइल हैं उनके हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जा रही है। ये टेंट सिटी आप देख सकते हैं जहाँ पर वज़ीर आज़म आज यहाँ पर मौजूद हैं। छोटो पढ़ो, शाबाश। तो बड़े होकर क्या बनोगे? क्या बनोगे?
गुड गुड ताली लगाओ ताली Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. आपका क्या नाम? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बड़े होकर क्या बनोगे? पुलिस। तो फिर जो डाकू बदमाश उनको काबू करोगे ना? चलो नारा हमारा पाकिस्तान मैंने साहब को गुजारिश की शानदार स्कूल बना के दे रहे हैं स्मार्ट बोर्ड होंगे आपको लैपटॉप देंगे इंशाल्लाह और यहाँ पर आपको स्कूल में बहुत आला तालीम मिलेगी नारा लगाओ पाकिस्तान वजीर आजम को यहाँ पर बच्चों ने उनकी मौजूदगी में यहाँ पर अजान पढ़कर सुनाई है और जिस पर वजीर आजम ने बच्चों को शाबाश दी है। वजीर आजम ने बच्चों से कहा है कि यहाँ पर उनके लिए अच्छे स्कूल कायम किए जाएंगे और उन्हें लैपटॉप भी दिया जाएगा। वजीर आजम एक मुख्तलिफ टेंट में गए और वो अलग अलग टेंट में जाकर बच्चों से बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो कायम किए गए हैं आरजी स्कूल, उनमें जाकर बच्चों से बातचीत कर रहे हैं और उनमें घुल मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक और टेंट में वजीर आजम और वजीर आला गए हैं और वहां से जो मौजूद बच्चे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। इस मौके पर वजीर आजम ने बच्चों से गुफ्तगू की है और उनमें घुल मिल गए हैं। बच्चों से पूछा है कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और पाकिस्तान की किस तरह से खिदमत करेंगे। एक बच्चे ने कहा कि वो पुलिस वाला बनेगा बड़ा होकर, और जिस पर वजीर आजम ने कहा कि बड़े होकर पुलिस वाला बनकर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ आपने काम करना है और मुल्क की खिदमत करनी है। विजुअल्स अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। वजीर आजम सिक्योरिटी हुक्काम के साथ मौजूद हैं, उनसे भी ब्रीफिंग ली जा रही है। अब से कुछ देर पहले वो एक टेंट में मौजूद थे और वहां पर आरजी स्कूल कायम किया गया है जिसमें बच्चे मौजूद थे। वजीर आजम ने इस मौके पर कहा कि अनकरीब जल्द ही अच्छा स्कूल तामीर किया जाएगा और उन्हें बेहतरीन सहूलियात दी जाएगी। दादू के जाखरू के इलाके में मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले वो यहाँ पहुंचे हैं और मुख्तलिफ हुकाम की जानिब से उन्हें ब्रीफ किया गया है। यहाँ पर इमदादी सरगर्मियों के हवाले से किस कदर यहाँ पर आफत आई है उस हवाले से उन्हें बताया गया है, कितना नुकसान हुआ है जानी और माली उस हवाले से भी उन्हें ब्रीफ किया गया है। इमदादी कैंप्स में मलेरिया, डेंगू और गैस्ट्रो जैसे वबाई अमराज फैल रहे हैं, इस मुताल्लिक वजीर आजम को ब्रीफिंग दी गई है। वजीर आजम मुख्तलिफ टेंट्स के अंदर जा रहे हैं और वहां पर मौजूद और क़याम पजीर लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनके मसाइल सुन रहे हैं। ऐसे ही एक टेंट में अब से कुछ देर पहले वजीर आजम गए थे, वहां पर आरजी स्कूल कायम किया गया जहां बच्चे मौजूद थे। वजीर आजम ने बच्चों से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगवाया और उन्हें तालीमी सहूलियात देने का